गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज गौरव मोदी एंड यू आर वाचिंग विदेशी व्लॉग्स। सुबह के 6:30 हो चुके हैं और हम हैदराबाद के लिए जस्ट अभी निकले हैं नागपुर से। जो किलोमीटर की रीडिंग है वो फ़िलहाल कुछ 4385 है और ट्रिप में 10 किलोमीटर गाड़ी अभी चली हुई दिखाई दे रही है क्योंकि कल पेट्रोल डलवाया था। पेट्रोल डलवाने के बाद 10 किलोमीटर चल गई है गाड़ी। करीबन 532 किलोमीटर्स हमारे को कवर करना है नागपुर टू हैदराबाद। और बीच रास्ते में कुछ खाने के लिए भी रुकेंगे। कहाँ कहाँ रुकते हैं, कैसे ट्रिप आगे बढ़ती है, ये आपको सब दिखाते रहूँगा। बीच रास्ते में हम लोग का प्लान है कि निज़ामाबाद और मेदक करके एक जगह है जहाँ पे कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स है, वो भी हम घूमने की कोशिश करेंगे। और एक बारिश का मौसम है तो मेरे को लगा कि डैम्स में अभी अच्छा फ्लो होगा वाटर का, तो ट्राई करेंगे कि एक बार डैम भी विज़िट करें। बीच रास्ते में 2 बड़े डैम्स हैं जो विज़िट करने की कोशिश करेंगे हम लोग। दिस इज एकता। सी गौरव इज ड्राइविंग। रोड बड़ी मस्त है और वो गाड़ी चलाए जा रहे हैं। और अभी हम बूटीपुरी रोड पे है। बाहर मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रखा है। गाइस, अप्रॉक्सीमेटली 35 किलोमीटर्स ट्रैवल कर चुके हैं अभी हम लोग और बूटीपुरी क्रॉस कर लिए हैं। बूटीपुरी नागपुर का इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द बिग कंपनीज आर सिचुएटेड। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट पिट स्टॉप जो है वो हमने जाम का प्लान किया है। जाम में एक अच्छा ढाबा कम ईटरी प्लेस है जो कि हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। सो अराउंड हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स और लगने चाहिए जाम। जाम पहुंच चुके हैं और दिस इज़ होटल अशोक। ये हैदराबाद के रास्ते में नागपुर से हमेशा अपना पिट स्टॉप रहा है। खाने के लिए अच्छी चीज़ें मिल जाती है और चलिए अंदर देखते हैं बाकी। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ इंटायर कॉम्प्लेक्स ओवर हियर जहाँ पे आपको आमला रुत। आमला रुत इज़ बेसिकली पूरा आमला का प्रोडक्ट्स। इसके अंदर आपको वेरियस कैंडी, सिरप सब कुछ मिल जाते हैं। एंड दिस इज़ होटल अशोक। ये काफ़ी पुराना है। पिछले काफ़ी सालों से हम लोग जब भी इस एरिया से जाते हैं तो यहाँ पे रुकते हैं। चलिए कुछ ऑर्डर करता हूँ, खाता हूँ, फिर आगे ट्रिप को बढ़ाते हैं। The first pit stop is done. We had some poha chana. Now let's continue the pit stop from here and the journey starts again. Guys, crossing Pandarkauda. अब फाइनली आदिलाबाद का मतलब बेसिकली आपका तेलंगाना का जो बॉर्डर है वो लग जाएगा कुछ देरी में। तो गाइस, बाहर की आप खूबसूरती देखिए कितनी अच्छी लग रही है मौसम की। ड्राइविंग की अपनी एक मजा है।
तेलंगाना बॉर्डर पहुंच गए हैं और मेन रोड बंद किया हुआ है। बॉर्डर चेक पॉइंट से ही जाना पड़ेगा गाड़ी लेकर। अभी बॉर्डर चेक पॉइंट पे घुस रहे हैं अपने। सो दिस इज द बॉर्डर चेक पॉइंट। पिछले बार मुझे बताया गया था कि यहाँ पे पेपर्स की चेकिंग होती है गाड़ी की। सो पेपर्स तो साथ में रख लिए हैं, पर चेकिंग जैसा कुछ दिख नहीं रहा है अभी तो। चलिए आगे जाके देखते हैं कि कोई चेकिंग है क्या यहाँ पे। नो गाइस, कोई पेपर की चेकिंग हुई नहीं यहाँ पे। सो आई थिंक दैट वाज अ आइसोलेटेड इंसिडेंट जहाँ पे वो पेपर की चेकिंग कर रहे थे। सो फाइनली तेलंगाना हम लोग इंटर कर गए हैं बॉर्डर क्रॉस करके। अब आगे एक टोल नाका आना चाहिए। सो टोटल टोल करीबन इस रास्ते पे 700 का वन वे टोल लगता है अपने को, और दैट इज अ बिट हाई अगर अकेले ट्रैवल कर रहे हैं कार से। अगर ग्रुप में है तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। चलिए आगे रास्ते में अब कुछ डैम्स पे रुकने का प्रोग्राम है, कुछ मंदिर भी हैं जो भी अपने विजिट करेंगे। लबालब भरी हुई नदी, क्या बात है। ये कौन सी नदी है देखो जरा सा। ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। दोलारा नदी है ये। तो हम दोलारा नदी क्रॉस किए हैं अभी, और बारिश के मौसम में ट्रैवल करने का एक यही मजा है। बहुत अच्छे व्यूज देखने मिलते हैं कई बार। और यहाँ के रोड्स भी देखो कितने अच्छे। रोड्स में भी काफी बड़ा डिफरेंस आ गया है। निर्मल की तरफ जा रही है। झील देखिए कितनी सुंदर झील है। फ्रेंड्स, श्री राम सागर डैम हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं। तो चलिए ऊपर जाके डैम पे क्या व्यू आता है वो देखते हैं। ये इस तरफ देखिए थोड़ा सा, अगर आप लोग को दिखाई दे रहा हो, पूरा ये डैम का एरिया है। उधर से ठीक है। फ्रेंड्स, श्री राम सागर डैम हम लोग पहुंच गए हैं। दिस इज द एंटायर बड़ा डैम है ये, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी, आप देखिए ऊपर पानी भरा हुआ है। और ये है एकता और आरोही यहाँ पे, और ये रही हमारी प्यारी माता। दिस इज द डैम फ्लो एरिया, जहाँ से गेट खुलने पे पानी का फ्लो होता है, और ये साथ में कनाल है। बहुत ही सुंदर जगह दिख रही है ये। सो आई वुड सजेस्ट, अगर आप लोग इस एरिया में आ रहे हैं कभी तो डेफिनेटली विज़िट करें, काफ़ी मज़ा आएगा। जैसे इन्होंने बताया कि कल पानी छोड़ेंगे रिजर्वॉयर से, आज का कुछ भी नहीं है पानी छोड़ने
मिलेगा। और अगर आप सुबह जल्दी आते हैं तो शायद डैम पे जाने की परमिशन भी मिल जाए। सो इन द मीन टाइम लेट्स कंटिन्यू द ट्रिप। सो दिस वाज द eatery we stopped at just before entering Medak. So guys, we are on the way to Medak Cathedral and Medak Fort, and thereafter we will visit a temple, Lakshmi Temple. So the road is quite nice. We have taken a detour from the national highway. We are in the state highway right now, which goes towards Medak, and from Medak we'll again take the state highway, which will touch us to Hyderabad. So let's reach Medak Cathedral and so guys, this is Cathedral Medak, and this is Church of South India, Medak Diocese का है ये। So it has started to rain. So guys, photography is not allowed inside the church, but I'll try to show you some of the clips from inside the church. Let's check out the exterior. So it's a beautiful colonial era architecture which we can see over here. So it was quite a offbeat path which we had to take, but I feel we were rewarded by this amazing architecture over here as a gift. So let's venture inside now. So guys, this was the Medak Cathedral, and as you can see, the interior, the glass work, the stained glass work is really nice, and it has been నన్ను ప్రేమించు వారిని నేను ఆస్తికర్తలుగా చేయుదును. సామెతలు 8:21. CSI Cathedral, Medak. So guys, as I told you about this cathedral,
it was built somewhere in 1914, and it has been a very long time. The architecture of the cathedral, as you saw from the photographs, as the videography inside was not possible, so we took some photographs from the website, and it's really amazing to see such a nice place and such a nice architecture over here. I hope you people take a detour. I hope you people take a detour from your busy schedule towards Hyderabad and come over to this place. You would really like it. One more thing which I would like to mention is the pastors and the fathers over here are really courteous. When he came to know that I was from Nagpur and I was going through the entire geography of this place, discovering new places, he even prayed for me, and he offered his advice to me and blessings to me. So I really like the gesture, and it is always nice to have a holy hand on your head. Thank you guys. Let's move on to the Medak Fort. Let's discover that place as well. I hope it's as beautiful as this place. Hey guys, see, this is the Medak market, main market of the Medak, and we are leading towards the Medak Fort. ये शायद हमें डायरेक्ट फोर्ट के गेट तक लेके जाएगा, और ये देखो छोटा सा बंदर. टर्न और ट्विस्ट के साथ ये रोड हमें फोर्ट के एंट्री गेट में लेके जाएगा. चलिए देखते हैं ये रास्ता कहाँ लेके जा रहा है. So guys, जिनको लगता है मैग्नाइट में पावर नहीं है, पिकअप नहीं है, वो देख सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है मैग्नाइट के साथ. मैग्नाइट एकदम फर्स्ट क्लास किसी भी एरिया में आराम से चढ़ जा रही है. और ये है मेदक सिटी का व्यू पूरा. और यहाँ पे पूरे और ये हम पहुंच गए हैं गेट, एंट्री गेट पे, और आपको अभी अंदर ले जाके दिखाते हैं मेदक फोर्ट कैसा है. So guys, this is the view of Medak city from the Medak fort, and there is a small Harita restaurant and resort over here as well. ये गवर्नमेंट का रिसोर्ट है, तेलंगाना टूरिज्म का. और इसके अलावा चलिए ऊपर मेदक फोर्ट देख के आते हैं आप. इस जगह का जो होटल है उसका नाम है मुबारक महल, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है. अब मुबारक महल इस फोर्ट का नाम है या जगह का नाम है, ये अभी कुछ क्लियर नहीं है मुझे. ये फोर्ट करीबन 12th सेंचुरी में काकतीय रूलर रुद्र प्रताप ने बनवाया था, और इसके अंदर करीबन 3 दरवाजे हैं जैसे बताया जा रहा है. ये फर्स्ट दरवाज़ा है, इसके आगे और 2 दरवाजे हैं. और जो बेसिक आर्किटेक्चर है ये 12th सेंचुरी आर्किटेक्चर अपना इंडियन आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया गया है. फिर इसके बाद जो मुग़ल रूलर्स आए इस एरिया में, उन्होंने इसको टेक ओवर कर लिया, और टेक ओवर करने के बाद कुतुब शाह थे जो मुग़ल रूलर थे यहाँ पे, उन्होंने इसके ऊपर एक मॉस्क बनवा दिया. इसके अंदर कुछ ग्रेनरीज भी है, साथ में एक अंदर छोटा सा पॉन्ड भी है. तो चलिए देखते हैं ये सब चीज़. ये आपके सामने दूसरा दरवाज़ा है.
और ऊपर देखिए ये दरवाजे के ऊपर 2 लायंस बने हुए हैं, इसी वजह से इसे सिम्हा द्वारम कहते हैं। चलिए और आगे चलते हैं। You can imagine the majestic view of this fort when it was in service. It's situated on a very high peak of this region. और ये एक और दरवाज़ा। ऊपर कुछ है क्या भाई? और क्या है ऊपर? मंदिर है? मंदिर नहीं, मस्जिद है। मस्जिद है ऊपर। और कितना ऊपर है? थोड़ा ही है। चलो आओ। करीबन 500 सीढ़ियाँ हैं इस फोर्ट में, टॉप तक अगर आपको जाना है तो। 500 सीढ़ियों के लिए एनर्जी आपको बचा के आनी पड़ेगी काफ़ी। लेट्स गो अप। सो गाइस, जैसे यहाँ के लोकल आदमियों ने बताया कि ऊपर एक मस्जिद भी है। चलिए आइए मस्जिद भी देखते हैं। हम लोग गजा द्वारम पहुँच चुके हैं। ये गजा द्वारम इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2 एलिफेंट्स बने हुए हैं दोनों तरफ दरवाज़ों के। तो ये 3rd दरवाज़ा है यहाँ का। काफ़ी अच्छी कार्विंग्स की हुई है। अब ऊपर चल के देखते हैं बाकी। और है, चलो ना, आओ। सो गाइज, इधर फोर्ट के बीच में एक कुंड भी बनाया हुआ है। ये एकता और आरोही की हालत, ऊपर आते आते दोनों की हालत टाइट हो गई है। ये ऊपर दरगाह है ऊपर आने के बाद गाइस, और यहाँ से मेदक का व्यू पूरा दिख सकता है आपको। अभी भी जनरली मेदक के आसपास का रीजन जो है वो काफ़ी हद तक रूरल है। It's not a very big city. This was the trekking to Medak Fort top. I hope you liked the information which I gave you about the Medak Fort. अच्छी जगह है ट्रैकिंग के लिए। कैथेड्रल के बाद यहाँ पे आया जा सकता है। अगर
थोड़ा जल्दी आया जाए तो और मज़ा आएगा। बट ये बारिश में शाम का मौसम मुझे बहुत पसंद आया। एक खाना खाने के बाद थोड़ी मेहनत भी हो गई, खाना भी बच गया। सो गाइज, नाउ नेक्स्ट स्टॉप इज़ द लक्ष्मी टेम्पल। टिल देन, दिस इज़ गौरव मोदी and you are watching B Desi Vlogs. So guys, we are on way to Eddupayala Durgamma temple. This is situated in Medak, and the thing about this temple is it's a very old temple situated on the bank of a river. Now we have heard that this is a very beautiful temple. Let's go and see for ourselves. I hope you will like the video. And if you like the video, please do share so that our local tourist attractions get a knowing amongst our people and even the other tourists who want to visit something new in our country. ये टेम्पल जो है ये कनका दुर्गा को डेडिकेटेड है, और ये मंजीरा रिवर के 7 स्ट्रीम्स यहाँ पे एक दूसरे में मिलते हैं, इसलिए एदू मतलब आपका 7 एंड प्याला मतलब स्ट्रीम्स, इस तरह से इस जगह का नाम पड़ा है। यहाँ पे काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं और सबसे फेमस इवेंट है यहाँ का जतरा फेस्टिवल, जो कि फरवरी में शिवरात्रि के समय होता है। करीबन 5 लाख लोग यहाँ पे आके रहते हैं, अपने टेंट लगाते हैं, और इस एरिया में काफ़ी सारे फेस्टिवल्स होते हैं उस समय। सो डेफिनेटली अंदर से देखते हैं। अंदर शायद वीडियो अलाउड नहीं है, तो अंदर की फ़ोटोज़ अगर होगी तो मैं डालने की कोशिश करूँगा। सो जैसा पंडित जी ने बताया, यहाँ पे अर्जुन के ग्रैंडसन ने कुछ श्राप से मुक्ति पाने के लिए यज्ञ किया था, और उस समय कुछ होने के वजह से यहाँ पे ये 7 स्ट्रीम्स क्रिएट हो गए हैं। Hey friends, finally we have touched the Hyderabad ORR outer ring road, and we are moving towards our stay here. So we are going to stay in Hyderabad for 3 days. 3 दिन हैदराबाद में रुकेंगे, और आउटर रिंग रोड बहुत ही अच्छा है। अराउंड 100 का स्पीड लिमिट है, हम लोग 99, 98 पे चल रहे हैं। सो मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज द लास्ट for today. Thank you for watching guys. This is Gaurav Modi and you are watching B Desi Vlogs. Thank you.